अध्याय 13 गौ पूजन का वैज्ञानिक आधार। ओम यदि सनातन धर्म की आत्मा है तो गौ उसके प्राण। भारत में गौ माता की पूजा सदा से होती आई है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गौ भारत की ही नहीं अपितु विश्व माता है। इसका उल्लेख हमारे वेद पुराणों, गीता, रामायण आदि सभी धर्म ग्रंथों में मिलता है। वेदों का मानना है कि विश्व के जड़ चेतन सभी प्राणियों में कोई ना कोई देवता वास करते हैं, परंतु गौमाता के शरीर में तो सभी देव तत्व विद्यमान हैं। इसी कारण गाय को सर्वदेवमयी एवं विश्व रूपा कहा गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के शायद ही कोई ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें गौमाता की महिमा का वर्णन न किया गया हो। पुराणों में कामधेनु, नंदिनी, सुरभि, सुभद्रा, सुशीला, बहुला आदि दैविक गायों का उल्लेख मिलता है। गाय का दूध सात्विक गुणों को जागृत करता है। देवताओं को इसके दूध का अभिषेक व इससे बने पदार्थ अत्यंत प्रिय है। गाय आर्यों की परम प्रिय थी, जिसका दूध वे प्रतिदिन सेवन करते थे और आपस में एकता व प्रेम से रहते थे। इसके विपरीत राक्षसों की संस्कृति में भैंस को प्रधानता दी जाती थी। गाय से प्राप्त दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र ये सभी पदार्थ पवित्र है। इन पांचों पदार्थों को मिलाकर पंचगव्य बनाते हैं। पंचगव्य पापों का नाश करने वाला व शुद्ध करने वाला माना जाता है। शिव प्रिय बिल्व वृक्ष गौ माता के गोबर से उपजा है। इस वृक्ष में माँ भगवती लक्ष्मी का निवास है, इसलिए इसे श्री वृक्ष भी कहते हैं। नील कमल तथा रक्त कमल फूलों के बीज भी गौ के गोबर से ही उत्पन्न हुए हैं। गौ माता के मस्तक से उत्पन्न पवित्र गोरोचन सिद्धिदायक है। गुग्गल नामक का सुगंधित पदार्थ गोमूत्र से पैदा होता है। गुग्गल देवप्रिय आहार है, इसलिए हवन करते समय इसकी आहुति दी जाती है। ये आहुति देवताओं को प्रसन्न करती है और मनुष्य का कल्याण भी करती है। गाय से संबंधित ये सभी मान्यताएं कोई ढकोसला नहीं है, बल्कि इनके पीछे गूढ़ वैज्ञानिक आधार है। प्रकृति ने गाय के शरीर को ऐसा बनाया है कि उसके शरीर से उत्पन्न हर पदार्थ अपने में विशिष्ट गुण रखता है, जो मनुष्य के लिए हितकर है। प्रकृति गाय के शरीर में ये विशिष्टताएं दो कारणों से पैदा करती है। एक तो ये कि गाय के शरीर की जो चर्म है वो सूर्य किरणों से विशेष शक्ति और ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता रखती है, जिसके कारण गाय से पैदा होने वाले सभी पदार्थ विशेष गुणकारी होते हैं। दूसरी विशिष्टता ये है कि गाय की शारीरिक आंतरिक बनावट इस प्रकार है कि उसके शरीर से पैदा हुए पदार्थ विशेष होते हैं। प्राचीन काल में जब हमारे देश के गांव में किसी कारण महामारी, प्लेग आदि फैलता था, तब हमारे पूर्वज गाय के गोबर से घरों की दीवारों पर 4 अंगुल चौड़ी रेखा घर के चारों तरफ लिपवा देते थे, जिससे रोग के कीटाणु घर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। गौमूत्र अनेक रोगों का नाश करता है। इसमें कैंसर जैसे रोगों को भी नियंत्रित करने की क्षमता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि गौमूत्र में गंगा निवास करती है। इस मान्यता का अर्थ है कि गंगा जल की तरह गौमूत्र भी पवित्र और कीटाणुनाशक है। गाय के दूध को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। आज वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि गौमाता के चर्म में वो आकर्षण शक्ति है जो सूर्य की किरणों से एक प्रकार का स्वर्णिम तत्व आकृष्ट करके अपने दूध में समाविष्ट कर लेती है। इसी कारण गाय के दूध और घी में कुछ पीलापन झलकता है। सूर्य से प्राप्त यही पीलापन मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक है, जो हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। वैज्ञानिक भाषा में गाय के घी दूध का ये पीलापन लैक्टोज कहलाता है। इस कारण गाय का दूध माँ के दूध से मिलता जुलता है, क्योंकि माँ के दूध में सबसे अधिक लैक्टोज होता है। इसके बाद लैक्टोज गाय के दूध में पाया जाता है। गाय के दूध का ये गुण बच्चों का लगभग माँ के दूध जैसा ही पोषण करता है। यदि हम अन्य दुधारू पशुओं जैसे भैंस, बकरी, ऊंट, याक आदि को जंगल में बेरोक टोक चरने के लिए गाय के साथ छोड़ दे तो देखेगी कि गाय जो वनस्पति खाती है वो दूसरे पशुओं की अपेक्षा अलग होती है, जो उसके दूध को मनुष्य के लिए अधिक गुणकारी व पौष्टिक बना देती है। भैंसे घास तथा बकरी व ऊंट कांटेदार वनस्पति अधिक पसंद करते हैं, जबकि गाय घास के साथ कुछ विशेष पौधे भी चरती है जो उसके दूध को विशिष्ट बनाते हैं। एक और तथ्य ध्यान देने योग्य ये है कि गाय के दूध में गाय के अपने चर्म का रंग भी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा अब ये प्रमाणित हो चुका है कि लाल रंग और काले रंग की गायों का दूध सफेद रंग की गाय से गुणधर्म में अलग है। इस कारण उनके दूध की प्रभाव शक्ति भी भिन्न होती है। इस गुणधर्म की भिन्नता का वैज्ञानिक कारण ये है कि लाल और काली गाय अपने चर्म के रंगों के कारण सूर्य की शक्ति को भिन्न भिन्न मात्रा व ढंग से अपने शरीर में ग्रहण करती है, जिसके कारण उनका दूध गुणवत्ता में अलग होता है।
कर्मकांड में अलग अलग प्रकार के गुण धर्म वाले दूध की आवश्यकता होती है, इसलिए ब्राह्मण पूजा में आपसे काली या लाल गाय का दूध लाने को कहते हैं। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि गाय के विषय में जो तथ्य बताए गए हैं वो सब भारत की देशी गाय के विषय में है। विदेशी जर्सी गाय के दूध में ये सब गुण पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं होते। इसका वैज्ञानिक आधार ये है कि जर्सी गाय की जेनेटिक म्यूटेशन देसी गाय से भिन्न होती है। प्राचीन काल में देसी गाय की भी कई प्रजातियां थी, पर उन सब का दूध दही गुण धर्म में एक समान था। अमेरिका ने कानपुर की एक फर्म को गौमूत्र का पेटेंट दिया है और ये स्वीकार किया गया है कि गौमूत्र में कई बीमारियों की रोकथाम और ठीक करने की क्षमता है। रूस के वैज्ञानिकों विशेषकर डॉक्टर शिरोविक के अनुसार गाय के गोबर से लिपे गए घरों में परमाणु रेडिएशन का प्रभाव नहीं पड़ता। यही नहीं, गाय के घी की अग्नि में आहुति देने से जो धुआं उठता है वो परमाणु रेडिएशन को काफी हद तक कम करता है। खेद है, आज भारत में उसी पूजनीय गाय की दुर्दशा है। वो सड़क पर गंदी चीजें वो प्लास्टिक की थैलियां खाती है। ऐसी स्थिति में गाय के द्वारा दिया गया दूध दही हमें पहले जैसा पौष्टिक व निरोग कैसे बना सकता है। यदि ऐसे दूध के कारण आज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला आधुनिक मानव गाय के विषय में किए गए गुणमान को ढकोसला या अंधविश्वास कहे तो आश्चर्य कैसा। यहाँ पर अध्याय 13 पूर्ण होता है।